हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता है हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, जिसके बारे में हमने इसका बेसिक पढ़ा था, थोड़ा बहुत हमने इसका रफली नॉलेज ले लिया था। बाकी हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, तो आगे के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। कल हमने हाफ 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, आज हम 15 से स्टार्ट करेंगे आगे के अपने क्वेश्चंस को। ठीक है। सो आपके कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे प्रीवियस वीडियो से ही। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी तो वो भी आपकी क्लियर हो रही होंगी, और हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी, एफकेट, रेलवेज, बैंकिंग के जहां जहां कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक आता है वहां उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 15 से। सो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। अब देखो, अब आपको मेथड तो आ गया है समझ में कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज गिवन है हमारे पास ई की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू है 5। क्लियर। एंड हमारे पास रेड की वैल्यू गिवन है RED इक्वल टू 27। क्लियर। हमें बताना है कि डांस की DANCE डांस की वैल्यू क्या है, इट मीन्स उसका कोड क्या है सेम इनकी कोड लैंग्वेज में। क्लियर। अब सबसे पहले तो हमें इन्हें डिकोड करना पड़ेगा कि इनकी कौन सी कोड लैंग्वेज में इनकी वैल्यू, ई की वैल्यू 5 आ रही है, रेड की वैल्यू 27 आ रही है। जब हमारे पास पैटर्न डिकोड हो जाएगा तभी हम इस डेंस वर्ड की हम कोडिंग को हम डिकोड कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप चेक करो, जो एक सिंगल लेटर है, सिंगल अल्फाबेट है ई, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी है 5। इट मीन्स ये इन सब की प्लेस वैल्यू है, इट मीन्स प्लेस वैल्यू से ही कुछ चल रहा है। तो प्लेस वैल्यू को सम करके अगर 27 आता है तो इट मीन्स सम ऑफ प्लेस वैल्यू ही हमारा पैटर्न है। तो RED को चेक करते हैं, RED। तो R हमारे पास, R की प्लेस वैल्यू होती है 18 प्लस E की प्लेस वैल्यू है 5 प्लस D की प्लेस वैल्यू है 4 इक्वल टू, ऐड करो 8 प्लस 4 12 प्लस 5 1 एंड 1 प्लस 2 27। तो यस हमारे पास क्या आ गया, इट मीन्स हमारे पास हमने पैटर्न डिकोड कर लिया है। ये पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, उनका सम करके ही हमारा इसका आंसर आएगा। तो सेम अब यहाँ पर डांस के साथ भी करेंगे। तो इट मीन्स जो ये डांस वर्ड है हमारे पास, तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 प्लस ए की प्लेस वैल्यू है 1 प्लस एन की प्लेस वैल्यू है 14 प्लस सी की प्लेस वैल्यू है 3 प्लस ई की प्लेस वैल्यू है 5। अब इन सब का सम क्या आ रहा है वो इक्वल टू करते हैं। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17, 7 1 1 प्लस 1 27। तो हमारा आंसर कितना आ गया है 27। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वही हमारा इसका आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसे टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में पेल एक वर्ड है PALE, उसके लिए कोड गिवन है 2 1 3 4। क्लियर। देन हमारे पास एक अर्थ, एक और वर्ड आ गया EARTH, अर्थ। अर्थ के लिए हमारे पास कोड है 4 1 5 9 0। क्लियर। तो हमें बताना है PARL पर क्लिक क्या कोड होगा सेम इनकी कोड लैंग्वेज में। तो अगर हम इस कोड लैंग्वेज को एक बार क्रैक करने की कोशिश करें तो मैं अगर देखूं तो P की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 16। क्लियर। बट यहाँ 2 है, इट मीन्स यहाँ पर प्लेस वैल्यू का तो, बट A की प्लेस वैल्यू तो 1 ही होती है। सेम फिर अगर हम थर्ड को चेक करें L की प्लेस वैल्यू होती है 12। क्लियर। बट यहाँ 3 है, तो इसका कुछ यहाँ पर प्लेस वैल्यू का रोल नहीं है। बट अगर मैं सेम अल्फाबेट को ले लूं, इट मीन्स P तो सेम है नहीं, बट A को अगर मैं ले लूं तो यहाँ पर A है, और हमारे जो गिवन वर्ड है अर्थ उसमें भी A है। दोनों के लिए प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू नहीं, दोनों के लिए जो कोड हमारे पास गिवन है वो है 1। क्लियर। सेम एक और हमारे पास कॉमन अल्फाबेट है वो है E।
ई के लिए यहाँ 4 है और यहाँ भी ई के लिए है 4, तो ये बहुत ईजी हो गया। इट मीन्स अगर आपके पास सेम हमारे पास दो चीजें गिवन है, दो वर्ड गिवन है, उनके लिए कोड गिवन है, हमें थर्ड के लिए फाइंड आउट करना है, और दो वर्ड में हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कॉमन है और उनके कोड भी कॉमन है, तो इट मीन्स कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल बस जो पी के लिए हमें पहला वर्ड है जो हमें फाइंड आउट करना है वो है पी, तो पी के लिए यहाँ क्या कोड करा गया है 2, इट मीन्स हमारे पास जो पी है उसके लिए कोड होगा 2। क्लियर, ये रैंडम कोड दिए गए तो हमें इन्हीं को ही मिक्सअप करके अपने वर्ड के लिए कोड बनाना है। ई के लिए क्या कोड करा गया है यहाँ 4, तो यहाँ पर आ गया 4। ए के लिए कोड करा गया है 1, आर के लिए क्या कोड करा गया है 5, और एल के लिए क्या कोड करा गया है 3, तो 3। तो हमारे पास पर्ल के लिए जो कोड है वो आ गया 24153, इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। तो क्लियर हुआ, अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, GECA। एक हमारे पास वर्ड बना है जे का, जिसके लिए हमारे पास कोड गिवन है 8642, क्लियर। और हमें कोड बताना है HFBD का, क्लियर। अब हमें बताना है इसका, अब देखो अल्फाबेट्स ना तो कोई सेम है ना हमारे पास गिवन में कोई और वर्ड हमारे पास गिवन है, इट मीन्स कॉमन यहाँ पे रैंडम अल्फाबेट तो नहीं लिए है। प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, तो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, बट यहाँ तो 8 है गिवन में। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, सी की प्लेस वैल्यू है 3 और ए की प्लेस वैल्यू है 1। तो अगर आपने एक चीज ध्यान दी होगी तो यहाँ पर क्या हो गया है, इन सब जो इनकी अपनी प्लेस वैल्यू है इन सब में +1 करके ये हमारे पास इक्वल आ रहा है। इट मीन्स 7 में +1 करा तो वो बन गया 8, सेम 5 में +1 करा तो वो बन गया 6, 3 में +1 करा तो 4, और 1 में +1 करा तो 2। इट मीन्स हमें सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू गिवन करनी है, तो एच की प्लेस वैल्यू क्या है 8, एफ की प्लेस वैल्यू 6, बी की है 2, डी की है 4, क्लियर। अब क्या करना है, इन सब में हमें +1 करना है, +1। इट मीन्स अब ये क्या बन जाएगा, 8 + 1 9, 6 + 1 7, 2 + 1 3 एंड 4 + 1 5। तो हमारे पास हमारा कोड आ गया 9735। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका आंसर है। तो समझ में आया, अगर ऐसे टाइप का कोई कोड हमारे पास आ रहा है तो उसे कैसे क्रैक करना है। तो बहुत इजीली मेथड में आपको सिखा रही हूँ, बहुत इजी तरीके से आपको सिखा रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसमें हमारे पास जे के लिए हमारे पास एक नंबर दिया है 10, जो कि जे की प्लेस वैल्यू भी है, क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर एक और अल्फाबेट है, एक और वर्ड है जैस्मीन, JASMINE। इसके लिए हमारे पास इक्वल करके दिया है 71, क्लियर, ये गिवन है। तो हमें अब देखो जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, इट मीन्स यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू का ही कुछ रोल है। तो सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, देखते हैं उसका सम 71 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक करो, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 प्लस ए की प्लेस वैल्यू 1 प्लस एस की है 19 प्लस एम की है 13 प्लस आई की है 9 प्लस एन की है 14 प्लस ई की है 5। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो देखो कितना आ रहा है, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 19 20 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and then 31। It means 1 3 4 5 6 7 71। यस, तो ये तो बहुत इजी होगा कि इनके सम की वैल्यू है 71। तो अब हमारे पास जो वर्ड हमारे पास गिवन है एस्टिमेट, जिसका हमें फाइंड आउट करना है, तो ESTIMATE हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो एस्टिमेट के लिए हमारे पास वर्ड है E है 5 प्लस S है 19 प्लस T है हमारे पास 20 प्लस 9 प्लस M है 13 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5। तो इन सब को ऐड करेंगे, तो ऐड करके कितना आ रहा है चेक करते हैं। तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27 and 27 + 5 30 31 32 2 then 3
3 के बाद 4 5 6 7 8 9 92। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? ऑप्शन बी 92। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो सुपर हमारे पास एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में SUPER। अब सुपर के लिए हमारे पास कोड करा गया है 79। एंड देन एक सुप्रीम है SUPREME। सुप्रीम के लिए हमारे पास कोड करा गया 97। हमें फाइंड आउट करना है लेवर के लिए। तो पहले तो हम यहाँ से अब क्रैक करेंगे। अब हमें पता नहीं है प्लेस वैल्यू का रोल है। अब देखो सबसे पहले तो ट्राई हमें प्लेस वैल्यू से ही करना है। तो सिंपल इनकी पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं, इनका सम देखते हैं क्या सेम सम आ रहा है जो वैल्यू गिवन है। ट्राई करते हैं। तो एस है, एस के लिए आ जाएगा 19 प्लस U21 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 18। देख रहे हो कितना बड़ा रोल है प्लेस वैल्यू का। तो आपको प्लेस वैल्यू आपको सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे लर्न करने की नीड नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे वैसे वैसे आपको लर्न होती जाएगी। मीन्स वो लर्न नहीं मन से एक माइंड में फिक्स हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। तो ऐड करते हैं 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19 20 29 9 2 2 3 5 6 1 7। यस, इनका सम है 79 पहले वाले का। दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 19 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 5 16 के बाद सॉरी प्लस 18 प्लस आर के बाद क्या है E5 प्लस 13 प्लस 5। तो ऐड करो 5 प्लस 3 5 5 10 18 19 20 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 3 4 5 6 7 8 9। यस 97। इट मीन्स अब हमारे पास जो वर्ड गिवन है लेवर, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो वर्ड है LABOUR। तो एल अल्फाबेट का हमारे पास नंबर क्या होता है 12 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 21 प्लस आर का क्या है 18 इक्वल टू। तो इनको ऐड करो 8 प्लस 1 9 10 15 16 17 18 19 9 1 2 3 4 5 6 69। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर है। देखो कितना इजी है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या है PULSE। एक हमारे पास वर्ड गिवन है पल्स, जिसके लिए कुछ कोडेड करा गया है OTKRD। और एक और हमारे पास वर्ड गिवन है NEW, उसके लिए भी कोड है MDV। हमें फाइंड आउट करना है प्रोब्स के लिए। तो सबसे पहले तो इनको चेक करते हैं और इनकी सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू देते हैं। तो P की प्लेस वैल्यू है 16, U की है 21, L की है 12, S की है 19 और E की है 5। बोलो सही है। O की है 15, T की है 20, K की है 11, 18 एंड D की है 4। तो इट मीन्स यहाँ पर तो -1 करेंगे तो 15 पे पहुंचेंगे। सेम 21 में -1 होगा तो 20। यहाँ पर भी सेम है, 12 में भी -1 करेंगे तो 11 आएगा। सेम 19 में भी -1 होगा तो 18 आएगा और 5 के साथ भी -1 तो 4 आ गया। इट मीन्स सबके साथ -1 वाला ही पैटर्न है। अब इसके साथ देखो, इसके साथ भी यही पैटर्न है। तो n की प्लेस वैल्यू होती है 14, E की है 5, W की है 23। सेम M की है 13, D की है 4, V की है 22। यस, यहाँ पर भी -1 का ही पैटर्न है। इट मीन्स देखो समझ में आ गया। तो जब -1 का पैटर्न है हमें फाइंड आउट करना है प्रोब्स के लिए। मीन्स PROBES प्रोब्स। तो इसकी प्लेस वैल्यू ले लेते हैं 16, R है 18, O है 15, B है 2, E है 5 और S है 19। क्लियर? सब में करना है हमें -1। तो सिंपल सी बात है, पैटर्न हमने डिकोड कर लिया है। -1 इट मीन्स एक अल्फाबेट पहले जो अल्फाबेट होगा। तो इट मीन्स
16 माइनस 1 आ गया 15, 18 माइनस 1 17, 15 माइनस 1 14, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, 19 माइनस 1 18। इट मीन्स 15 पे कौन सा अल्फाबेट होता है? ओ। 17 पे क्यू, एन, ए, डी एंड आर। तो हमारे पास हमें कोड फाइंड आउट हो गया है, जो ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन सी। इट मीन जो ऑप्शन सी है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्लियर हो गया कैसे फाइंड आउट करने हैं। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? YZW। इसके लिए कोड हमारे पास करा गया है BAD, उसको रिटर्न करा गया ऐसे। तो हाउ वुड बी कोडेड एज ZXY। अब देखो, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप इसके क्वेश्चन में ध्यान दो, जो हमारे पास गिवन और जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, YZW और यहाँ है ZXY। क्लियर? पहले वाले में जो 3 अल्फाबेट है, दूसरे वाले में भी 3 अल्फाबेट है। पहले वाले के जो 3 अल्फाबेट है उनके लिए कोड भी 3 है। इट मीन्स यहाँ पर सिंपल प्लेस वैल्यू गिवन कराओ और उनके हम कोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो Y आता है आपका 25 पे, Z आता है 26 एंड W आता है 23 पे। क्लियर है? B आता है आपका 2 पे, A आता है 1 और D आता है 4 पे। क्लियर? तो अब 25 के बाद 2 में जाना है। इट मीन्स 25 के बाद आता है 26। सीरीज कंप्लीट मीन्स अल्फाबेट कंप्लीट। बट 26 के बाद फिर से हम 1 पे आ जाएंगे, तो 1, देन हम पहुंचे 2 पे। इट मीन्स 25 से 2 में जाने के लिए 3 क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे 25 में। इट मीन्स +3 इसका पैटर्न होगा। समझ में आया? +3 कैसे लिखा मैंने? समझ में आया ना? सेम ऐसी जेड के साथ भी काउंट करूंगी अगर मैं, तो 26 के बाद क्या आता है? पहला 26 है, 26 के बाद आता है 1। इट मीन्स यहाँ पर सिंपल +1 ऐड करना है। सेम 23 से अगर मुझे 4 में जाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखो, तो W से चेक करते हैं, तो 23 के बाद क्या आता है? 24, 25, 26 अल्फाबेट की सीरीज कंप्लीट। उसके बाद 1 2 3 एंड देन आया 4। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा +7 करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब पैटर्न क्या हो गए? इधर उधर हो रखे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? शिफ्टिंग वाला पैटर्न होगा। इट मीन्स पैटर्न तो यही होगा कि इनमें किसी का डिफरेंस होगा, बट शिफ्टेड होगा। शिफ्टेड कैसा होगा? तो चेक करते हैं, कॉमन पैटर्न बनाते हैं। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले इसको चेक करूं, 25 to 2 जाना है, तो 26 1 एंड 2। इट मीन्स 25 2 को 2 मत मानो। देखो, Y है, Y के बाद आया Z, देन A आया, देन B आया। ठीक है, Y है 25, देन आया 26, 27, देन आया 20। क्लियर? 25 से 28 में जाना, तो 3 तो हो रहा है काउंट, तो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यहाँ पर आ गया +3 का, तो ये तो सेम है। बट अगर मैं Z का इसके साथ रिलेशन बनाऊं, मीन्स 26 के बाद 4 में जाना है, तो 26 तो कंप्लीट हो गया है। 26 के बाद है 1 2 3 4, तो कितना काउंट करना पड़ेगा मुझे? 4 काउंट करना पड़ेगा। इट मीन्स मुझे +4 करना पड़ेगा। क्लियर? सेम 23 से अगर 1 में जाना है, तो 23 के बाद आता है 24, 25, 26 एंड देन आया 1। इट मीन्स कितना काउंट? अब 24 1 2 3 4, तो इट मीन्स +4। तो ये हमारे पास पैटर्न आ गया, पहला +3, देन नेक्स्ट वाले शिफ्टेड है और +4 वाले पैटर्न में। इट मीन्स Z के साथ अगर हम चेक करेंगे, तो Z के साथ भी आएगा सेम, +3 के साथ ऐड होगा, और X और Y के लिए शिफ्टेड हो जाएगी पोजीशन, एंड देन दोनों में भी +4 का ही ऐड होगा। तो इट मीन्स Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, X की प्लेस वैल्यू है 24 एंड Y की है 25। क्लियर? अब 26 में +3 ऐड करा तो कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, ये 29 बनेगा। मैं भी समझाऊंगी कैसे 29 आया। सेम 24 में भी 4 प्लस ऐड करा तो ये बन गया 28, एंड 25 में भी 4 प्लस ऐड करा तो कितना बन गया? 29।
ठीक है, तो अब देखो 29, इट मीन्स 29 कौन सा अल्फाबेट हुआ? देखो जेड के बाद आया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, लिख दिया मैंने इतना, ठीक है। 26 है, 27 28 29 30 देन 31 32, इतने मान लिए, वैसे 29 ये लास्ट। तो देखो अब पहला है 29, तो 29 में कौन सा अल्फाबेट है? सी, तो हमारा पहला वाला आंसर है सी। क्लियर। देन नेक्स्ट वाला है 25 में भी 4 प्लस करा तब भी वो 29 बना, 29 में दूसरा भी आया सी। 28 में है बी, तो हमारा आंसर आ गया सी सी बी। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन हमारे पास है नहीं, इट मीन्स हमारा आंसर होगा नन। क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? FASHION, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में हमारे पास फैशन के लिए कोड करा गया है FOIHSAN। हमें बताना है प्रॉब्लम के लिए कोड PROBLEM, प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हमें प्लेस वैल्यू लिखने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास गिवन है जिससे हमें पैटर्न डिकोड करना है उसमें सेम अल्फाबेट है और सेम अल्फाबेट सेम डिजिट हमारे पास दोनों तरफ है। इट मीन्स उसको कोड भी सेम अल्फाबेट सेम डिजिट का, बस वो शिफ्टेड हो गया है। इट मीन्स देखो एफ अपनी ही प्लेस पे है, सेम जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है वो दोनों के दोनों अपनी सेम पोजीशन पे है, बट जो इसके अब बीच के लेटर है वो हो गए हैं शिफ्टेड। तो ए चला गया लास्ट में, ओ आ गया इधर, सेम ऐसी एस इधर आ गया, एच तो बीच में ही है और आई आ गया। से हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो पी अपने ही प्लेस पे है, एम अपने ही प्लेस पे आएगा, बट जो ये बीच वाले हैं ये शिफ्टेड हो रहे हैं। इट मीन्स आर सेकंड प्लेस पे था तो आर उसके बाद सेकंड लास्ट प्लेस पे आ गया है, ओ यहां आ गया है सेम जैसे यहां था, बी अपने ही प्लेस पे। क्लियर। ई चला गया है कहाँ? सेकंड लेटर पे ई, एंड एल आ गया है यहाँ। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया है? PELBORM। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। इसके लिए हमारे पास एक कोड करा गया है QFODJM, ये हमारे पास कोड करा गया है। हमें फाइंड आउट करना है इरेजर के लिए कोड लैंग्वेज में इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये कोड लैंग्वेज ही डिकोड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू गिवन कराएंगे। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ई होता है 5 पे, एन आता है 14, सी थर्ड पे, आई 9 पे, एल आएगा 12 पे। सेम क्यू आता है 17, एफ आएगा 6 पे, ओ आता है 15 एंड डी आता है 4, जे आएगा 10, एम आएगा 30। तो इनको चेक करते हैं। सो इट मीन 16 में अगर मैं +1 कर दूं तो वो बन गया 17। सेम 5 में भी +1 होगा तो वो बन जाएगा 6। सेम 14 +1 15। इट मीन्स हमारे पास जो ये सारे पैटर्न है ये +1 के ही पैटर्न आ रहे हैं। तो ये तो बहुत इजी होगा कि यहाँ पर हमें पूरे उसमें +1 ही करना है। ठीक है, तो उसको करने से पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ई की प्लेस वैल्यू है 5, आर है 18, ए है 1, एस है 19, ई है 5 एंड आर है 18 पे। तो 5 + 1 बन गया है 6, 18 + 1 बन गया है 19, 1 + 1 बन गया 2, 19 + 1 बन गया 20 एंड 5 + 1 बन गया 6 एंड 18 + 1 बन गया है 19। क्लियर। तो इसका आंसर लिखते हैं। तो 6 पे कौन सा अल्फाबेट होता है? F, 19 पे S, 2 पे B, 20 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? T, 6 पे F एंड 19 पे S। तो ऑप्शन में है हमारे पास ये FSBTFS। यस, जो ऑप्शन ए है वही हमारा इसका आंसर है। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? इंडिया के लिए हमारे पास एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इंडिया के लिए कोड करा गया है JOEJB। क्लियर। हमें दिल्ली के लिए कोड बताना है DELLY।
DHI दिल्ली। तो सबसे पहले इनकी कोड लैंग्वेज में इनको कोडेड कर देंगे, इट मीन्स इनकी प्लेस वैल्यू गिवन करेंगे। तो I आया 9, N आया 14, D आया 4 पे, I आया 9 पे और A आया 1 पे। सेम J आया 10 पे, O आया 15, E आया 5, J आया 10 और B आया 2 पे। ठीक है, सेम इसकी भी प्लेस वैल्यू दे देते हैं। D 4 पे है, E आता है 5 पे, L आता है आपका 12 पे, H आता है आपका 8 पे, I आता है 9 पे। तो इनकी प्लेस वैल्यू तो दे दी। अब इट मीन्स देखो सब कुछ क्लियर हो गया। इट मीन्स यहाँ पूरे उस पे भी +1 का ही पैटर्न हो रहा है। 14 + 1 15, 4 + 1 5, 9 + 1 10, 1 + 1 2। बहुत इजी है, यहाँ पर भी हमें सिंपल सब पे +1 ही करना है। तो 4 + 1 बन गया 5, 5 + 1 6, 12 + 1 13, 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो 5 means E, 6 means F, 13 means M, 9 means I और J में और 10 means J। तो E F M I J। तो जो ऑप्शन A है वो हमारा आंसर है। इजी है। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है जो 25th क्वेश्चन है चेयर। CHAIR। चेयर के लिए कोड है FKDLU और हमें फाइंड आउट करना है कोड किसके लिए? RAID के लिए, रेड के लिए। पहले प्लेस वैल्यू गिवन करेंगे। तो C की प्लेस वैल्यू है 3, H की प्लेस वैल्यू है 8, A की 1, I की है 9, R की है 80। सेम F है 6 पे, K है आपका 11, D है 4 पे, L है 12 एंड U है 21। क्लियर? R है आपका 18, A है आपका 1, I है आपका 9, D है 4 पे। तो सेम यहाँ पर इट मीन्स 3 + 3 बन गया आपका 6। 8 के साथ 11 पहुंचने के लिए प्लस कितना करना पड़ेगा? 3। सेम यहाँ पर भी +3, 9 के साथ +3, 18 के साथ भी +3। तो सेम यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? इन सब के साथ हमें करना है +3। तो करो +3, 18 + 3 21, 1 + 3 4, 9 + 3 12 एंड 4 + 3 7। क्लियर? अब 21 में कौन सा अल्फाबेट आता है? U, 4 पे आता है D, 12 पे आता है L, 7 पे आता है G। तो हमारा आंसर है UDLG। मीन्स जो ऑप्शन D है वो हमारा इसका आंसर है। सो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपके लिए ये टॉपिक आपके लिए इजी होगा, आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्प होंगी, आपके टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे ही बने रहने के लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कुछ और, वो मैथ्स का टॉपिक होगा। तो उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अब आगे की वीडियो के लिए नेक्स्ट प्रीवियस कल वीडियो आएगी। सो तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।